नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पर आके मैं आप लोगों से भारत की बात करना चाहता हूँ। एक चीज मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी राजनीतिक दल या नेता का गुणगान करना है और ना ही मेरा मकसद किसी राजनेता या किसी राजनीतिक दल को नीचा दिखाने का है। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जिससे किसी को दुख हो, और मैं ऐसी कोई बात भी नहीं बोलने वाला जो जिसको सुन के कोई खुश हो जाए। मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ भारत के हितों की, भारत की बात करूंगा, भारत में हो रहे बदलावों पे बात करूंगा, भारत के भविष्य की बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या। हम सब जानते हैं हमारी जनसंख्या हर रोज बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है कि आज हम विश्व में दूसरे नंबर पर खड़े हैं, और ये हमारे लिए कोई गर्व का विषय नहीं है। हमें बहुत ज्यादा गर्वान्वित होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तकरीबन 24 घंटे में 68,000 बच्चे, जी हाँ दोस्तों, 68,000 बच्चे हर रोज हमारे देश में पैदा हो रहे हैं। और इसी गति से अगर आगे बढ़ते रहे तो 2030 तक भारत की आबादी 1.5 मिलियन पहुंचने वाली है। 1.5 मिलियन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी आबादी है। और इतनी बड़ी आबादी को भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और अन्य बेसिक जो सुविधाएं, बेसिक यानी बुनियादी सुविधाएं जो हैं, वो कैसे दी जा सकती हैं। हमारे देश में संसाधन तो सीमित ही हैं। हमारे संसाधन जो हमें आज भी कम पड़ रहे हैं, 2030 में हमारा वो पोषण कर पाएं, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम एक भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों। तो हमारा आने वाले टाइम में अगर हमने इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो एक ऐसा असंतुलन पैदा हो जाएगा हमारे देश में, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा हो सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या का एक और पहलू है दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प पहलू है, और ये पहलू सीधा सीधा हमारे देश के कुछ राजनेता और राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है। जब कोई घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं तो वो एक खाली जगह देख के वहां झुग्गी डाल लेते हैं, वहां झुग्गी डाल के रहने लगते हैं। और हमारे नेताजी, हमारे चहते नेताजी जाके उनको राशन कार्ड उनका बना देते हैं ताकि वो उनमें वोट वो उनको दे सकें। जब उनका राशन कार्ड बन गया तो उनको फ्री में राशन मिलना शुरू हो जाता है, और वो लोग छोटे मोटे काम या चोरी चकारी करके अपना घर चलाने लगते हैं। दूसरे नेताजी को उनमें वोट बैंक नजर आता है और वो उनको फ्री में बिजली और पानी देने की घोषणा कर देते हैं। आप सोचिए, क्या ऐसा देश, ऐसा समाज, ऐसे राजनेता किसी का भला कर सकते हैं? नहीं। और ये लोग फिर धीरे धीरे वोट भी डालने लगते हैं, और इनके वोट एक पक्षीय वोट होते हैं दोस्तों। ये वोट कभी भी भारत का भला नहीं कर सकते। किसी राजनेता को अगर ये वोट मिलते हैं तो वो ऐसे ही फैसले लगातार लेता रहेगा, और इस चीज के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। तो इसके बाद एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि भारत में जितनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या है, जी हाँ दोस्तों, जितनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या है, इतने घुसपैठिए हर साल भारत में घुसपैठ करते हैं। आप यकीन मानिए, जितनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या है उतने लोग हर साल हमारे देश में घुसपैठ करते हैं। तो कैसे आबादी नियंत्रण होगी? और एक और सर्वे में आपको बताता हूं, एक और सर्वे के अनुसार ये जो घुसपैठिए हैं, इनकी जो बस्ती है उसमें लगभग 12,000 बच्चे हर महीने पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12,000 बच्चे हर महीने पैदा होते हैं। तो आप एक बार के लिए कल्पना कीजिए कि क्या अमेरिका, कनाडा या किसी दूसरे देश में हम लोग बिना वीजा के, बिना कानूनी रूप से होने वाली फॉर्मेलिटीज पूरी किए क्या हम घुस सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने तो अपने बॉर्डर पर, मेक्सिको वाले बॉर्डर पर एक दीवार बना दी ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ को रोका जा सके।
तो हमें भी इस घुसपैठ को रोकना है, हमें भी अपने देश में बढ़ रही आबादी को नियंत्रण में करना है। तो कैसे वो किया जा सकता है, अब इस पे मैं जल्दी से बात कर लेता हूं। हमें भारत में पुरजोर तरीके से, एक संगठित तरीके से जनसंख्या कानून को लागू करना पड़ेगा, और ये जनसंख्या कानून हर भारतीय को मानना ही पड़ेगा, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख या कोई भी धर्म, भारतीय हो तो ये कानून मानना पड़ेगा। जिस परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, यानी तीसरा बच्चा होता है, उसको सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। उसको कोई सरकारी सुविधा, कोई उसको मिलने वाली सब्सिडी सब खत्म कर दिया जाए। और जिसका चौथा बच्चा होता है, उससे हमें सारे वोट करने के अधिकार छीन लेने चाहिए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल छीन लेने चाहिए। अगर आप बच्चे पैदा करते जा रहे हैं तो ये सरकार की समस्या नहीं है, ये आपका निजी एक डिसीजन है, और आपको देखना है कि उन बच्चों के साथ आपको क्या करना है। सरकार पर बोझ नहीं बनने चाहिए ये बच्चे। और जिनके 2 बच्चे हैं, उनको सरकार को सामाजिक रूप से सम्मानित करना चाहिए। सामाजिक रूप से उनको एक सम्मान मिलना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हो सकें और वो भी 2 से तीसरा बच्चा पैदा करने के बारे में मत सोचें। सरकारी नौकरियां दी जानी चाहिए 2 बच्चे वालों को, और उनको बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए जिसके पास 2 बच्चे हैं। अब बात कर लेते हैं कि घुसपैठ की समस्या को कैसे खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले भारत में होने वाली रोहिंग्या और बांग्लादेशी या कोई अन्य देशी किसी भी तरह की घुसपैठ को 101% संपूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए। हमारे बॉर्डर और मजबूत होने चाहिए, और जो लोग पहले से भारत में आ चुके हैं उनको हमारे समाज से हटाना चाहिए। समाज से हटाना, उनको मतलब उनकी झुग्गी झोपड़ी को हटाओ को उस जमीन से, और उनको डिटेंशन कैंप में लेके जाओ। डिटेंशन कैंप में ले जा करके उनकी नसबंदी कराओ, ताकि वो और बच्चे पैदा ना किए कर सकें। और उनके राशन कार्ड बिल्कुल कैंसिल हो जाने चाहिए, और उनको किसी भी तरह की कोई भी सरकारी सुविधा न दी जाए। और फिर अंत में कानूनी तरीके से उनको उनके देश वापस भेजा जाए। सबसे जरूरी चीज जो हमें करनी चाहिए दोस्तों, वो ये कि जो नेता या जो राजनीतिक दल ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण देने की बात भी सोचता है, उसका हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। उसको वोट नहीं देना। आज से ये कसम खा लो, ये निश्चित कर लो कि आप उसको वोट नहीं दे सके। और अगर हो सके तो इलेक्शन कमीशन पे दबाव बनाया जाए कि इस तरह के जो राजनेता हैं उनको चुनाव लड़ने की अनुमति ही नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम लोग, समाज मजबूत होगा तो हमारे राजनेता वही करेंगे जो समाज के हित के लिए है, ना कि घुसपैठियों के हित के लिए। और एक चीज, जो भारत के संसाधन हैं वो भारतीयों के लिए है, हमारे देशवासियों के लिए है, ना कि घुसपैठियों के लिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता था। इसके बाद मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो इसी बात के साथ मैं अपनी आज की ये बातचीत बंद करता हूं। आप लोग घर पे रहो, सुरक्षित रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो। भारत माता की जय। हर हर महादेव।